अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लास्ट में हमने थ्री टाइप्स पढ़ लिया, लर्निंग बाय कॉग्निशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। अब इस अपनी वीडियो में हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय कंडीशनिंग। पहले देखते हैं कि कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन इज कॉल्ड लर्निंग बाय कंडीशनिंग। चीज़ों को लिंक करके, एसोसिएट करके जो हम सीखते हैं उसको कहते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग। थ्रू एसोसिएशन, थ्रू लिंकिंग, चीज़ों का जब हम लिंक बना लेते हैं आपस में, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपेरेंट कंडीशनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, इससे पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या होता है? अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई रिस्पॉन्स आता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। हर वो चीज़ जिसकी वजह से आप में कोई रिस्पॉन्स आए वो स्टिमुलस है। चाहे वो लाइट है, हीट है, साउंड है, किसी भी चीज़ से आप में कोई रिस्पॉन्स आए, एनी वन बिहेवियर, कोई आपसे बात भी करता है, वो भी स्टिमुलस है। तो एनीथिंग that creates a response in an organism is stimulus। रिस्पॉन्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है, आगे से ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन जो आ रहा है वो रिस्पॉन्स है। जैसे अब अगर कोई ऊंची आवाज़ आपके कान में आती है तो वो स्टिमुलस है। आप कान बंद कर लेते हैं तो वो रिस्पॉन्स है उसका। कोई आपसे बात करता है वो स्टिमुलस है। आगे से जो रिएक्शन होगा आपका वो रिस्पॉन्स होगा। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये दो टर्म्स आगे हमारी यूज़ होने वाली हैं। आगे आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये डेवलप की थी आइवन पेवलोव ने। ये इनकी पिक्चर भी नज़र आ रही है आपको सामने। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू एसोसिएशन, लिंकिंग, लिंक करने से, बिटवीन एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस एंड अ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि इंसान चीज़ों को लर्न करता है, डिफरेंट स्टिमुलस को, डिफरेंट चीज़ों को आपस में रिलेट करके, उनका लिंक जोड़ के। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ काइंड ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जिस पे रिस्पॉन्स नहीं आता, acquires the ability to produce a response that was originally produced by a different stimulus। तब जब हम दोनों चीज़ों, एक स्टिमुलस वो होता है जिस पे ओरिजिनल रिस्पॉन्स आ रहा है, एक है जिस पे नहीं आ रहा। जब हम दोनों चीज़ों को लिंक कर देंगे ना, तो जिस पे नहीं भी रिस्पॉन्स आता होता उस पे भी रिस्पॉन्स आता है। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं और आगे समझाती हूँ कि चीज़ों को लिंक करके सीखने को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जिस स्टिमुलस डेट नेचुरली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, जिस पे रिस्पॉन्स आए वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। जैसे फूड, फूड देख के आपके मुंह में पानी आता है, वो एक नेचुरल चीज़ है। तो ये नेचुरल स्टिमुलस भी होता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होता है नेचुरल स्टिमुलस होता है जिसपे नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? नेचुरल रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे फूड को देख के सलाइवेशन होती है, मुंह में पानी आता है, ये चीज़ न्यूट्रल स्टिमुलस है जिस पे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता। स्टिमुलस डेट नॉट ट्रिगर द रिस्पॉन्स एट फर्स्ट, जिससे शुरू में रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता। जैसे इसमें बेल आ गई है, आगे हम जो पढ़ेंगे, बेल से कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता। कंडीशन स्टिमुलस जो पहले न्यूट्रल होता है, बाद में जब हम उसकी पेयरिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं किसी और स्टिमुलस से, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। मतलब वो भी रिस्पॉन्स देने लग जाता है। और कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं लर्न रिस्पॉन्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जो सीखा होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अब ये एक पिक्चर है इधर। अब इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है फूड है, फूड देखते ही डॉगी है, इसके मुंह में पानी आता है, सिलाइवेशन होती है, सिलाइवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है जिससे ओरिजिनल रिस्पॉन्स आता है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं ओरिजिनल रिस्पॉन्स को। फूड एंड सिलाइवेशन, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब जो बेल है ये न्यूट्रल स्टिमुलस है जिससे रिस्पॉन्स सिलेवेशन नहीं हो रही, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर जब हमने इन दोनों चीज़ों को, बेल और फूड को आपस में जोड़ दिया, फिर रिस्पॉन्स आने लग गया, मतलब इनकी पेयरिंग होगी, एसोसिएशन होगी, तो फिर क्या होता है कि रिस्पॉन्स आने लग जाता है। कि मतलब जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को हम किसी कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं तो फिर रिस्पॉन्स आने लग जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। और एट द एंड, बिफोर पेयरिंग दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग देखा। पेयरिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को जोड़ देते हैं तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लग जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जिस पे पहले नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे अब ये पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक उन्होंने
डॉग में सलाइवेशन प्रोसेस को चेक किया था कि जब भी कि शुरू शुरू में स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये प्रोसेस के उन्होंने बैकग्राउंड था Ivan Pavlov, Russian psychologist, was studying digestion in dogs in early 1990s. He noticed that the dogs began to salivate not only when food was placed in their mouth but also when they saw the lab assistant who usually fed them. This led them to explore how associations are formed. तो इसका बैकग्राउंड क्या था कि आइवन पेवलोव के जो डॉग्स थे उनको जब भी फूड प्रेजेंट किया जाता था तो उनमें सलाइवेशन होती थी, खून सलाइवा प्रोड्यूस होता था, डॉग्स में ये चीज़ होती है। तो एक वक्त ऐसा है कि जैसे ही वो लैब असिस्टेंट जो उनको फूड देता था उसकी पाँव के कदमों की आवाज़ सुनते थे तो उनके सलाइवा प्रोड्यूस होने लग गया था। मतलब उन्होंने एसोसिएट कर लिया था उस असिस्टेंट को कि जी हमें फूड देता है, तो फिर फूड के आने से पहले ही उनमें सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा होता था। तो इस तरह से इन्होंने ये पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने स्टार्ट किए कि इंसान या ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी ये चीज़ होती है कि हम चीज़ों को रिलेट करके फिर उनसे हम लर्निंग होती है, उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं। हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं चीज़ों को रिलेट करके आते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था इन्होंने किया कि अनकंडीशन स्टिमुलस जिस पे रिस्पॉन्स आता है, नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस जैसे फूड था, फूड पे रिस्पॉन्स आता है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा, और न्यूट्रल स्टिमुलस जिस पे रिस्पॉन्स नहीं आता, बेल बेल पे शुरू शुरू में रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर इन्होंने क्या किया कि शुरू में फिर बेल को एसोसिएट कर दिया, मतलब बेल बजती थी और डॉग्स को फूड प्रेजेंट होती थी। पेवलो रिपीटेडली रेंग द बेल बिफोर गिविंग द डॉग फूड। फिर डॉग्स ने लर्न कर लिया कि जैसे ही बेल बजती है तो हमें फूड मिलेगी। डॉग बिगेन टू एसोसिएट द साउंड ऑफ द बेल विद द अराइवल ऑफ फूड। मतलब बेल की साउंड को उन्होंने फूड से एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया कि जैसे ही बेल बज रही है तो हमें फूड मिलने वाली है। आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ कि सिर्फ बेल की आवाज़ पे ही उनमें सलाइवा प्रोड्यूस होने लग गया। कंडीशन स्टिमुलस ये है कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि कंडीशन स्टिमुल जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है और एक लर्न रिस्पॉन्स आ जाता है कि मतलब वैसे नॉर्मली बेल की आवाज़ पे किसी इंसान में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको फूड से एसोसिएट कर दें तो फिर वो सलाइवा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जैसे बच्चों में होता है, बच्चों में वैसे अगर एक नॉर्मल बेल बजे तो किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन अगर वो बेल ब्रेक से पहले की हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एसोसिएट कर लेते हैं कि लंच टाइम है। तो चीज़ों को लिंक करके सीखा जाता है अक्सर, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशन स्टिमुलस, जैसे वही चीज़ इसमें भी एक्सप्लेन की गई है कि फूड अनकंडीशन स्टिमुलस इज फूड एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है सलाइवा, और न्यूट्रल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं, पेयर करते हैं एक साथ, मतलब एक साथ हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे बेल और फूड था तो रिस्पॉन्स आ रहा था। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि उस चीज़ पे भी जैसे रिस्पॉन्स आता है जिस पे पहले नहीं आ रहा होता, जैसे कंडीशन स्टिमुलस बेल आ गया और बेल पे भी सलाइवेशन हो रही थी। तो कंक्लूजन क्या था कि पेवलोव शोड दैट अ न्यूट्रल स्टिमुलस कैन बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस इफ इट इज रिपीटेडली पेयर विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस। मतलब एक ऐसे स्टिमुलस को हम अगर जिस पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, अनकंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दें अगर हम, तो एंड पे उस लर्निंग होगी और उस स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिस पे पहले नहीं हुआ करता था। तो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन बी लर्न थ्रू एसोसिएशन। तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है लर्निंग कैसे होती है चीज़ों को लिंक करके। अब जैसे हम इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से डरता है, ठीक है, स्कूल एसोसिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस विद लर्निंग। किसी के लिए स्कूल एक पॉजिटिव जगह होगी, किसी के लिए नेगेटिव जगह होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि स्कूल में बिहेवियर्स कैसे हैं। If a student associate negative emotional experiences with school, then this can obviously had a bad result, creating a school phobia. फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ़ अ स्टूडेंट इज़ बुलीड एट स्कूल, अगर एक बच्चे को स्कूल में बुली किया जाता है तो फिर क्या होगा, वो स्कूल को बुली से एसोसिएट कर लेगा। या एक बच्चे को आसान अल्फाज में मार पड़ी है स्कूल में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही पड़ेगी, लेकिन वो उस चीज़ को एसोसिएट कर सकता है। अब बिफोर कंडीशनिंग बुलिंग से फियर आता है,
अनकंडीशनल स्टिमुलस है। स्कूल से फियर नहीं आता है। लेकिन जब एक बच्चा इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लेगा कि स्कूल को या फिर बुलिंग बिहेवियर हो गया या किसी टीचर का बैड बिहेवियर हो गया, तो फिर उसमें फियर प्रोड्यूस होगा। और एक वक्त आएगा कि बुलिंग ना भी हो या कोई उसको बैड एक्सपीरियंस ना भी हो, जब भी उसको स्कूल से डर लगने लग जाएगा। तो स्कूल पहले जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा इस तरह से। मतलब ऐसी चीज़ों पे भी इंसान रिस्पॉन्स करने लग जाता है, ह्यूमंस या एनिमल्स, जिन पे ओरिजिनल रिस्पॉन्स नहीं होता। और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडीशनिंग। कि चीज़ें जब हम इकट्ठे एक्सपीरियंस करें तो फिर क्या होता है कि उन चीज़ों का लिंक बन जाता है, और उस लिंक को हम सीख लेते हैं, और लिंकिंग से जो लर्निंग होती है उसको कहते हैं कंडीशनिंग। और ये हमारी डेली लाइफ बिहेवियर्स, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में होता है, काम करता है। जैसे अब कोई इंसान ही हो, किसी का इंसान का बैड बिहेवियर है, तो उससे आप मतलब वो आपको हमेशा ही चलें डांट देता है आके, ठीक है। तो उससे आपका एक फियर वाला एक डेवलप हो जाएगा उस फैक्टर। तो कभी अगर ना भी ऐसा हो, जब भी एक फियर वहां पर रह जाएगा, मतलब चीज़ें आपस में ना लिंक हो जाती हैं। इंसानों के साथ भी हमारी फीलिंग्स लिंक हो जाती हैं। तो दिस इज कंडीशनिंग, एंड द लर्निंग थ्रू बाय एसोसिएशन इज नोन एज कंडीशनिंग। ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है इधर ही। और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ओपेरेंट कंडीशनिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ जो कंडीशनिंग होती है। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।